बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय असित चतुर्वेदी जी, संत परंपरा के संत सर्जक, आलोचक और वकालत के पेशे में बहुत आगे बढ़ते के साथ साथ साहित्य की संत परंपरा को जीवंत बनाने के लिए उत्तर भारत की संत परंपरा जैसी पुस्तकों के रचयिता आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति को आपने हमारे साथ साझा किया और हमें नमन करने का सुअवसर भी मिला। हम बहुत आभारी हैं आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी के प्रति, और हम सब अनुभव कर रहे थे कि जब जब आप आदरणीय का नाम ले रहे थे, उनका स्मरण कर रहे थे, तो आपका स्वर थोड़ा थोड़ा भीग रहा था, और ये भीगना ही हम सबके स्मरण को और हृदय तल तक ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवसर है स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जीवन और साहित्य, जिसके लेखक मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी, विद्वान, हम सबके गुरु और संत साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी भी मंचासीन हैं, असित जी हैं। मैं निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान श्री आर.पी. सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि इस पुस्तक के लोकार्पण में हम सबके सहभागी बने। आदरणीय निदेशक महोदय और मंच पर आसीन अतिथिगण, कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करने का अनुरोध है। मेरा अनुरोध डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी से और डॉक्टर सुधाकर अदीप जी से भी। अरे सर, हमारे परिवार का कार्यक्रम है और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, कृपया मंच पर आएँ। डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी और डॉक्टर सुधाकर अदीप जी। सर इधर आ जाइए। थोड़ा गोला बना लें सर, थोड़ा सा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सभी मंचासीन अतिथियों के प्रति, और इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लोकार्पण के साक्षी बने सभी विद्वानों के प्रति। कृपया करतल ध्वनि से इस पुस्तक का स्वागत और अभिवादन करें। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के जीवन और साहित्य पर हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी ने इस पुस्तक को संजोया है, और इस पुस्तक को तैयार करते हुए आपका क्या अनुभव रहा, और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के साहित्यिक पक्ष पर बात करने के लिए मैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस पुस्तक पर अपनी बात करें, और इसी बहाने हम आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के जीवन और साहित्य की झलक पा सकेंगे। आप सबसे आग्रह की करतल ध्वनि द्वारा डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी का अभिवादन करें। डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी।
धन्यवाद डॉक्टर अमिता जी। मैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति को सादर नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान हम सबके परम आदरणीय गुरुवर, जिनका हम लोगों को आशीष प्राप्त होता है, आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, तथा मंच पर विराजमान वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ पीठ और साहित्य के प्रति गहरी अभिरुचि रखने वाले श्री असित चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अमिता जी, मेरे सामने विराजमान वरिष्ठ साहित्य समीक्षक और सुधीजन प्रोफेसर कैलाश देवी सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु जी, डॉक्टर प्रोफेसर नीतू शर्मा जी, निदेशक और आईएएस श्री आरपी सिंह साहब, श्री वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व निदेशक श्री डॉक्टर अदीब जी, डॉक्टर अनिल मिश्र जी, मेरे सामने विद्यमान हैदराबाद से आई हुई विदुषी स्मृता जी, हमारे प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, भाई प्रसिद्ध उपन्यासकार, गुजराती और हिंदी दोनों में समान गति रखने वाले भाई जस भाई पटेल जी, और हमारे बैठे हुए वरिष्ठ विद्यार्थी और अब प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र कौशल जी, तथा आदरणीय प्रातस्मरणीय चतुर्वेदी जी के परिवार से उपस्थित सभी आदरणीय दीदी और मेरे अग्रज अनुज बंधु तथा सभी इस सभागार में उपस्थित सुधीजनों का मैं नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज ये हार्दिक आह्लाद का विषय है कि हम एक बड़े मनीषी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, उनकी आशीषा को प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। ये अवसर हमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उनके निदेशक और पूरा संस्थान ये उपलब्ध करा रहा है। संस्थान ने जो ये स्मृति संरक्षण योजना चलाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसा कि डॉक्टर अमिता जी ने बताया कि स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत हम वरिष्ठ साहित्यकारों के प्रदेय को रेखांकित करते हैं, चर्चा करते हैं और उनके साहित्य संबंधी कार्यों से पूरे समाज को अवगत कराते हैं और एक विशिष्ट प्रेरणा का भी वातावरण उससे निर्मित होता है। अभी हमने आचार्य चतुर्वेदी जी के सुपौत्र असित जी से उनके विषय में और उनकी भावभीनी भावनाओं को सुन रहे थे। मुझे एक पंक्ति स्मरण हो रही है जो शास्त्रीय वाक्य है और बहुत महत्वपूर्ण है। पितर प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता,
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। ये बिल्कुल सत्य है। पितरों पर प्रेम रखने वाले के प्रति सभी दिव्य शक्तियाँ अपना अनुग्रह करती हैं। कोई इसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन ये बात सत्य अवश्य है। जिन लोगों ने अपने पूर्वजों पर, अपने माता पिता तक जिनका स्नेह है, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है, उन्हें यश की भी प्राप्ति होती है। जैसे कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार चीज़ें मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ये हमें पितरों की कृपा से प्राप्त होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रिय असित चतुर्वेदी जी को लक्ष्य करके, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक अर्धाली रखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अवसर पर विशेष रूप से, धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। धन्य जन्म जगती तलतासु, उसी का जन्म इस धरती पर सार्थक है जिसके चरित्र को सुन करके पितर प्रसन्न हो, पूर्वज प्रसन्न हो। तो असित जी और उनके परिवार के सभी लोग, मैं समझता हूँ प्रोफेसर साहब भी हैं क्या विद्यमान, आ गए क्या असित जी? और बड़े भाई साहब वो आप ये दोनों बुआएं आ गए। हाँ जी जी जी, नहीं कानपुर से आ रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बात, ये शास्त्रीय बातें हैं, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है कि पितरों के प्रति जो प्रीति है, या पितर जिस संतान से प्रसन्न होते हैं उसका जन्म लेना सार्थक है और धन्य है। हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए अपने जन्म की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए कि हमें अपने पितरों के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उनके यश, उनकी कीर्ति, उनके कार्यों को विस्तार देने के लिए और उनके अवदान को रेखांकित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इस संदर्भ में मैं असित जी सहित समस्त चतुर्वेदी परिवार के प्रति नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि वे तन मन धन से आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के लिए समर्पित हैं। कोई भी व्यक्ति किसी समय उनसे कोई भी वार्ता करता है, वो हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि अभी असित जी ने बताया। मैं भी जब ये पुस्तक लिख रहा था, मुझे सामग्री की कुछ इसमें कठिनाई हो रही थी, जो सारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं। असित जी से मैंने संपर्क किया, उन्होंने बड़ी आत्मीयतापूर्वक मुझसे बात की और सामग्री भी उपलब्ध कराई। उन्होंने जो जो चीज़ें मैंने पूछी, जो बातें पूछी, जहाँ जहाँ मुझे कुछ विशेष रूप से पूछना था, आचार्य जी के जीवन के संदर्भ में, उनके जीवनचर्या के विषय में उन्होंने बहुत ढंग से, बड़ी आत्मीयता के साथ मेरा सहयोग किया। और मैंने ये कोशिश की कि इस पुस्तक में 100% प्रामाणिक चीज़ें ही प्रस्तुत की जाएं, आचार्य जी के जीवन से संबंधित, उनकी दिनचर्या से संबंधित, क्योंकि ये वस्तुएं, ये चीज़ें हमें या तो उनके पारिवारिक जनों से, सदस्यों से, या उनके समीप रहने वाले परिचर, अनुचर, या उनके अंतेवासी से ही सही रूप में मिल सकती हैं। क्योंकि
जीवन को रेखांकित करना और सही रूप में, तो इसके लिए ये प्रयास करना पड़ता है कि उसका अंतेवासी कौन है, उनके समीप रहने वाला कौन है। अन्यथा हमें उनकी लिखी हुई पुस्तकों से खोजना पड़ता है। तो मुझे ये प्रसन्नता है कि आचार्य जी के जीवन को जानने, समझने और बतलाने वाले बहुत से लोग हैं और जो बड़ी रुचि भी रखते हैं। तो मुझे उनके जीवन को लिखने में कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि आप सब लोगों का मुझे पूरा सहयोग मिला है और जिस रूप में मैं जानना चाहता था उस रूप में सहयोग मिला, इसलिए मैंने उसको उसी रूप में यहाँ रेखांकित किया है। मैं इस पुस्तक को लिखने के लिए, क्योंकि इसकी एक योजना के अंतर्गत लिखने का एक संकेत है कि इसको बहुत अधिक विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ये एक परिचयात्मक जैसा होता है जीवन और साहित्य के विषय में, तो उस संदर्भ में ही मैंने वही ध्यान रखा है। मैंने उनके जीवन, आचार्य जी के जीवन चरित्र को, उनकी पूरी जन्म से लेकर के उनके तिरोभाव तक का पूरा विवरण देने का मैंने प्रयास किया है और उसके साथ प्रामाणिकता का भी मैंने विशेष ध्यान रखा है। से दूसरा, मैंने इसमें आचार्य जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। मैंने जब गंभीरता से अध्ययन आरंभ किया तो मैंने देखा कि आचार्य जी के व्यक्तित्व में कितनी व्यापकता है, कितनी विशालता है। मतलब एक परिवार से लेकर के, परिवार, समाज, साहित्य, राष्ट्र, भाषा और कुल मिलाकर के समग्र मानवता, इन सब की दृष्टि से आचार्य जी का जो व्यक्तित्व है वो व्यापक है, बहुत व्यापक है। तो उन सभी पक्षों को संक्षेप में लेने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए उनके, और जो उनके साथ वो कभी कोई किसी विसंगति को स्वीकार नहीं करते थे, वो बड़ी सकारात्मक सोच के थे आचार्य जी। और किसी को न तो वो किसी को दिग्भ्रमित करते थे और न स्वयं दिग्भ्रमित होते थे। उनकी ये बड़ी विशेषता थी, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि लोग कहते थे कि आप पेशे से तो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और आप साहित्य सर्जना कर रहे हैं, दोनों में कैसे संगति बैठती है? क्योंकि एक अलग ध्रुव है, एक अलग ध्रुव है, दोनों में आप संगति बैठाते हैं। तो वो बराबर कभी कभी बहुत, जब लोग कहते थे तो मनोरंजन भी करते थे कि एक मेरी परिणीता है, एक मेरी प्रेयसी है। मैं दोनों में बड़ा सामंजस्य बैठाता हूँ। साहित्य को मैंने प्रेयसी के रूप में स्वीकार किया है और वकालत मेरी परिणीता के रूप में है, लेकिन मैं इनमें सामंजस्य बैठाता रहता हूँ। एक बड़ी बात उन्होंने जो कही कि जब लोग कहते थे कि साहित्य और वकालत का तो कोई बहुत सीधा संबंध नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसमें निकाला है कि वकालत ने मुझे जो दिया है, साहित्य के समझने के लिए जो दृष्टि दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने पूरे साहित्य का अध्ययन करते हुए उनके जो कुछ मुझे उपलब्ध हुआ, मुझे लगा कि वास्तव में उसका विनियोग आचार्य जी ने पूरी निष्ठा के साथ किया है, और वो है कारण कार्य सिद्धांत का विनियोग। उन्होंने कहा कि वकालत से मुझे कारण कार्य का संबंध, कारण कार्य का उपयोग, क्योंकि वकालत बिना तर्क के, बिना एविडेंस के, बिना प्रमाणों के हो नहीं सकती है। उसमें हर पग पग पर आपको तर्क चाहिए और साक्ष्य चाहिए। बिना साक्ष्य के, बिना तर्क के कोई बात वहाँ स्वीकार्य नहीं है। उसका प्रयोग मैंने साहित्य में किया। मैंने अपने साहित्य में कोई भी ऐसी बात नहीं कही
जो जिसमें साक्ष्य न हो, जो साक्ष्य से सिद्ध न हो और बिना प्रमाण के मैंने कोई बात नहीं कही। तो वो बराबर इसका ध्यान रखते थे कि जो बात कही जाए वो तर्क आधारित हो, साक्ष्य से समर्थित हो और सिद्धांत के अनुकूल हो, सिद्धांतों से प्रमाणित हो। तो आचार्य जी ने बराबर ध्यान रखा। उनको ये प्रेरणा और ये सीख वकालत से मिली और उसका उपयोग करते रहे बराबर। आचार्य जी का जीवन बड़ा बृहत्तर जीवन है, और आयु के हिसाब से नहीं, ये जीवन तो भौतिक है। उनका जो कर्म में जीवन है, जो अक्षुण्ण होता है। व्यक्ति का भौतिक जीवन तो समाप्त हो जाता है, उसकी एक सीमा है पंचतत्वों से निर्मित, लेकिन जो उसका कर्म में जीवन होता है, जो उसका यशा काय होता है, वो हमेशा जीवित रहता है और वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो आचार्य जी ने जो कार्य किया है अपने जीवन में, जन्म से कितने मोड़ आए उनके जीवन में, ये आपको देखने को मिलेगा जब आचार्य जी का ये पूरा आप ध्यान से उनके जीवन को देखेंगे। आचार्य जी का जन्म आज की तिथि 25 जुलाई 1894 ईस्वी में बलिया जनपद के से लगभग 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जवई ग्राम में हुआ था। ये गंगा का दियारा क्षेत्र कहलाता है, जो बहुत उस समय पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आचार्य जी ने अपने जन्म से इसको आलोकित किया। अपनी तपस्या, अपनी साधना और अपने कर्म से इसको पूरे भारत में और बाहर भी इसको ख्याति दिलाई। आचार्य जी का एक समृद्ध परिवार से थे। आपके पूज्य पिताजी श्री राम छबीला चौबे जी थे, तो उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि बड़े ज़मींदार हैं, वो बहुत शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारा पुत्र एक अच्छा पहलवान, क्योंकि उसमें चलता था, एक अच्छा पहलवान और संस्कृतज्ञ बने। तो उन्होंने घर पर ही शिक्षा पद्धति की, जिसे महाजनी पद्धति कहते हैं, व्यवस्था कर दी। एक आचार्य आकर के उनको शिक्षा देते थे और अखाड़ा जाना उनके लिए अनिवार्य था, जबकि उनकी रुचि नहीं थी। आचार्य जी की पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिभा संपन्न थे और उनमें रचनात्मक शक्ति थी, लेकिन उनको अखाड़ा जाना पड़ता था, कुश्ती सीखते थे और दंड भी लगाते थे, लेकिन उनका मन लगता नहीं था। तब उन्होंने वहाँ एक दोहे की रचना की, क्योंकि उनका मन तो रचनात्मक था। तो उन्होंने कहा कि भाई, बड़का बर के पास ही राम वृक्ष का खंड, वहाँ अखाड़े में लड़ें और करें हम दंड। दोहा, पहला दोहा उनका यही है। जब वो 11 वर्ष के थे तो एक दोहा उन्होंने लिखा, क्योंकि जो उनके सामने वस्तु थी उसी वस्तु को उन्होंने छंदबद्ध किया, क्योंकि इससे मैंने एक अनुमान किया कि उनमें रचनात्मक शक्ति थी। उनका इधर ध्यान नहीं जाता था कि अखाड़े में लड़ना है, क्या करना है। और पूज्य पिताजी का उनके था कि संस्कृत का ज्ञान हो जाए और पहलवानी अच्छी तरह से हो, बाकी ज़मींदार तो बड़े थे ही हो। तो वो आचार्य जी अपनी पीढ़ी में सबसे बड़े थे और उनकी 4 बहनें और एक छोटे भाई थे, जिनमें बड़ी बहनों में जो नाम था, श्रीमती राधिका ओझा, श्रीमती देवकी मिश्र, श्रीमती शोभा ओझा, श्रीमती शिवदुलारी तिवारी और उनके अनुज, जिनकी अभी चर्चा हुई, पंडित नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी। इनसे सबसे वो बड़े थे, सबसे ज्येष्ठ थे। इनका नाम लेना आज बहुत आवश्यक है,
ये बहुत अवसर है कि हम सबका नाम लें। ये हमारे पूर्वज पीढ़ी के लोग हैं और इनलिए इनका पूर्ण स्मरण करना भी आज आवश्यक है। तो आचार्य जी जब शिक्षा ये ग्रहण कर रहे थे तो उनकी माता जी को लगा था कि ये उतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके भाई पंडित शिवशंकर चौबे बस्ती जनपद में उस समय कोतवाल थे। अंग्रेज़ों के समय में बड़ा पद था। तो इसी संदर्भ में मिलने आए वो बलिया अपनी बहन से और पूछा अपने भांजे की शिक्षा के विषय में कि क्या व्यवस्था हो रही है। उनका नहीं, महाजनी पद्धति से घर पर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उससे उनको बड़ा असंतोष हुआ, क्योंकि वो बालक परशुराम की प्रतिभा का आकलन कर चुके थे कि वो बड़ा प्रतिभाशाली बालक है और उसको घर पर शिक्षा देना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आगे इसकी प्रतिभा का उपयोग समाज के लिए, साहित्य के लिए, देश के लिए कैसे होगा, उनकी दृष्टि थी। उस समय कोतवाल थे, बड़ा बड़ा पद था। तो उन्होंने किसी तरह से अपने जीजा से ये प्रार्थना की कि इसको यहाँ नहीं बलिया गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में भेजिए और अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा दिलाई जाए। तो किसी तरह से वो तैयार हुए कहने के बाद, और उनका बलिया गवर्नमेंट स्कूल में प्रवेश करा दिया गया, क्योंकि उनके नाना वहाँ पर अध्यापक थे और वार्डन भी थे, इसलिए उनको प्रवेश में सुविधा हुई और वहाँ रहने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। आचार्य जी का जो ये अध्ययन है, इस तरह से दिशा उनकी मुड़ गई और वो पहलवान होते होते बच गए। इस क्षेत्र में पहलवान हो गए अपने अध्ययन के क्षेत्र में। लेकिन संस्कृत की जो रुचि उनके पूज्य पिताजी ने जागृत की थी, वो जीवन भर संस्कृत प्रेम उनका बना रहा। कालिदास उनके बड़े प्रिय कवियों में रहे। कालिदास के बहुत से श्लोक, बहुत से संदर्भ उन्हें स्मरण रहते थे। संस्कृत का अच्छा अभ्यास किया था। आचार्य जी की जो बड़ी विशेषता है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, कि वो इतना संत साहित्य पर इतना गंभीर कार्य कैसे कर पाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि आचार्य जी बहुभाषाविद थे। उन्हें संस्कृत आती थी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, बंगला, मराठी, उड़िया, इतनी भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान था, जिसमें वो पढ़ लिख लेते थे, अनुवाद भी कर लेते थे। इसलिए उनका जो बहुभाषाविद होना संत साहित्य के गंभीर अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और इसीलिए उन्होंने बड़ी गंभीरता से अध्ययन कर सके, क्योंकि बहुत चीज़ें फारसी में मिल रही थी उस समय। जैसे सूफी संतों का जब अध्ययन किया तो सारे ग्रंथ उनके फारसी लिपि में मिलते थे। फारसी लिपि जो नहीं जानता है वो उनका ठीक से पाठ संपादन, ठीक से अर्थ नहीं कर सकता है। ये बहुत से संदर्भ इस तरह के आए हैं। आचार्य जी का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वो हाई स्कूल जब वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय एक घटना घटी। उस समय वंदे मातरम आंदोलन 1911 में लोकमान्य तिलक द्वारा प्रवर्तित हुआ और पूरा फैल गया भारत में वंदे मातरम का। तो उसमें इनके स्कूल के कई विद्यार्थी उस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे। उन्हीं के साथ आचार्य जी भी उस आंदोलन में कूद पड़े, और परिणाम ये हुआ कि वो सभी विद्यार्थी स्कूल से निष्कासित कर दिए गए। आचार्य जी भी उसमें निष्कासित हो गए। तो उसके बाद काफ़ी प्रयत्न के बाद उनके नाना, जो वार्डन भी थे और वहाँ अध्यापक भी थे, एक अंडरटेकिंग दे करके इनके निष्कासन को वापस कराया और पुनः
एक अंडरटेकिंग दी कि आगे उनका वार्ड इस प्रकार की किसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा और अनुशासित होकर अध्ययन करेगा। अंडरटेकिंग देने के बाद उनको वापस लिया गया और आचार्य जी ने वहाँ से हाई स्कूल किया। उसको उस समय स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहते थे, SLC। पास करने के बाद उनकी शिक्षा की व्यवस्था प्रयागराज में की गई, प्रयाग में, और कायस्थ पाठशाला KP स्कूल जो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देता था, वहाँ उन्होंने प्रवेश लिया और हिंदू बोर्डिंग में उनके रहने की व्यवस्था हुई। उस समय उनके साथ जो रहते थे एक ही कक्ष में धीरेन्द्र वर्मा जी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी एक कक्ष में ही रहते थे, अध्ययन करते। बाकी इनके साथ वहाँ सुमित्रानंद पंत भी थे, द्वारका प्रसाद मिश्र जो कृष्णायन के रचयिता हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश रहे, और इसके साथ ललिता प्रसाद शुक्ल जो कोलकाता या कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए। तो ये सब उनके, और दुलारे लाल भार्गव लखनऊ के, ये सब उनके समवयस्क थे और उसी KP स्कूल में ही पढ़ते थे वहाँ से। तो ये बोला, और आपको ध्यान दिलाएं एक अच्छी बात कि उसी समय वहाँ पर हिंदी परिषद की स्थापना भी की और जिसके पहले मंत्री आचार्य जी बने, वही आज भारतीय हिंदी परिषद है, जिसकी स्थापना धीरेन्द्र वर्मा और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और इन लोगों ने मिल करके की थी, पूरा था। आचार्य जी को कुछ कविताएं तो यहाँ लिखते ही थे वो, लेकिन वहाँ जाने पर उनको एक उर्वर वातावरण मिला प्रयाग में जाकर के, और कुछ राष्ट्रीय भावधारा की कविताएं लिखा करते थे, क्योंकि उनको विदेशी शासन के प्रति बड़ा आक्रोश था। और वो कविताएं छपती थीं, माधुरी में छपती थीं। एक बार वहाँ पर उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी भी कानपुर से आया करते थे। तो एक बार इनके बोर्डिंग में पहुँचे और सबको बुलाया, कुछ कविताएं सुनी, कुछ सुनाई उन्होंने। तो जो कविता आचार्य चतुर्वेदी जी ने सुनाई, उससे वो बहुत प्रभावित हुए और इनको उत्साहित किया कि जो तुम राष्ट्रीय भावधारा की कविताएं निरंतर लिखो, हम उसको प्रकाशित करेंगे। और प्रताप में वो निकालते भी रहे उनकी, और कविताएं माधुरी में भी निकलती रही इनकी। तो आचार्य जी का जो साहित्यिक जीवन था वो तो काव्य से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन जो उस समय एक प्रथा थी या एक व्यवस्था थी गार्हस्थ जीवन की कि आचार्य जी का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया था और वहीं भोजपुर के ओझा के सेमरी गांव में किया गया था। और कुछ थोड़े ही दिन बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया, जबकि वो विवाह का मर्म भी न समझ पाए उस समय तक। उसके बाद उनकी दिवंगत पत्नी की सगी छोटी बहन से उनका विवाह हुआ उसी वर्ष, और उनका नाम श्रीमती फूलवासी देवी। तो उनसे ही पूरा ये परिवार जो आज आप हम लोग देख रहे हैं, पूरा समृद्ध परिवार उन्हीं से, ये उन्हीं के आशीर्वाद से ये हम लोगों के सामने है और हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो आचार्य जी इन सब से रहते हुए भी बड़े कर्मठ थे। उनकी दिनचर्या का एक विशेष मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि मुझे उषा जी के माध्यम से, उषा पांडे जी के माध्यम से मालूम हुआ पढ़ करके, कि आचार्य जी 9 बजे ही सोने का प्रयत्न करते थे। उनकी इच्छा थी कि उस 9 बजे ही शयन करें और 3 बजे उठ जाते थे। लोग कहते थे कि चतुर्वेदी जी का सवेरा 3 बजे हो जाता है। 3 बजे उठते थे वो, केवल अध्ययन के लिए, और पहले से ही तैयारी करते थे। पानी और एक गिलास पानी ये सब रख लिया जाता था, रखते थे, पानी पी करके, मुँह धो करके, और बड़ी सावधानी से उन्होंने लिखा है कि माचिस जलाते थे कि किसी की नींद में कोई व्यवधान न पड़े। तो
और उसके बाद वो अध्ययन में बैठ जाते थे। 3 से 6 बजे तक वो संत साहित्य का सत्संग करते थे, संतों की वाणी सुनते थे, पढ़ते थे, मनन करते थे। उसके बाद गर्मियों में वो प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान जाते थे 6-7 किलोमीटर तक, और नंगे पैर जाते थे, ऐसा उल्लेख किया गया है। फिर आकर के जलपान करते थे और 8 से 10 के बीच मुवक्किलों से मिलते थे, मुवक्किलों की समस्याएं सुनते थे, तैयारी करते थे वहाँ जाने की, और उसके बाद फिर भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करते थे और कचहरी जाते थे। तो उनका ये जो उनकी दिनचर्या बड़ी नियमित और व्यवस्थित थी। वो प्रयास करते थे कि उसमें कोई किसी तरह का व्यवधान न पड़े, लेकिन मिलते सबसे थे, किसी को मना नहीं करते थे, इतने सहृदय थे और सबकी खोज रखते थे। गांव में क्या हो रहा है, अगर कोई बाढ़ आ गई, कोई इस तरह की दैवी आपदा आ गई, तो उसके लिए भी वो अधिकारियों से निवेदन करते थे और उनके साथ लगकर उसे दूर करने का भी पूरा प्रयास करते थे। उनका ये पूरा था। तो आचार्य जी की दृष्टि समग्र थी, समग्रता में थी, नहीं कि केवल वो अध्ययन की ओर ही लगे हों या केवल अपने व्यवसाय की ओर ही लगे हों। आचार्य जी अर्थलोभ उनमें नहीं था कहीं भी, जैसे या किसी से कुछ फीस भी नहीं लेते थे। हमने तो यही पढ़ा उसमें कि जो लोग आते थे उसमें, जो गरीब व्यक्ति होता था मुवक्किल, उससे वो फीस नहीं लेते थे। पहले तो दोनों पक्षों को बुलाकर समझाते थे कि सुलह हो जाए, व्यर्थ में विवाद क्यों बढ़े, क्यों बहुत तंगी रहती है अर्थ की। अगर कोई नहीं मानता था तो जो गरीब पक्ष होता था उनके पास आता था, शुल्क नहीं लेते थे, ऐसे ही मुकदमा कर देते थे। बड़े सहृदय थे इस मामले में। तो आचार्य जी का ये दृष्टिकोण था कि वो वकालत को उस रूप में नहीं लेते थे, पेशे के रूप में। उनको बराबर दो कबीरदास जी की तो साखियाँ उनको स्मरण करते थे, बराबर सुना जाता था। परिवार के लोग बताते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेर मोर। और ये भी कहते थे कि जा मरने थे जग डरे, जा मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद। वो हमेशा इसको गाते थे कि जा मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब देखी हों पूरन परमानंद, कब मरी हों कब देखी हों पूरन परमानंद। तो उनके मन में बराबर ही रहता था। मतलब इस भावना को लेकर के, त्याग भावना को लेकर के वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। बड़ी सादगीपूर्ण जीवन था उनका। और वो उनके अध्ययन में, उनकी सारी पुस्तकों, जैसे ये उत्तरी भारत की संत परंपरा हो, चाहे संत साहित्य की परख हो, कबीर साहित्य की परख हो, इन सब में वो झलक आती है कि कैसे उन्होंने अध्ययन किया है तपस्या पूर्वक, त्याग पूर्वक, और कैसे उन तथ्यों को उन्होंने रखा है। कबीर को उन्होंने बहुत महत्व दिया और हमेशा उन्होंने कभी भी कबीर शब्द नहीं लिखा। कबीर साहब, कबीर साहब, एक भी जगह नहीं मिला मुझे पूरे अध्ययन में, वो हर जगह कबीर साहब ही लिखते थे। कभी भी तो कबीर को उन्होंने अपना आदर्श माना था। और उसके बाद कबीर से जो सिद्धांत उनके सामने आए, उनको भी उत्तरी भारत की संत परंपरा उनकी कीर्ति का स्थायी स्तंभ है। उसमें उन्होंने उत्तरी भारत की संत परंपरा का जरूर नाम दिया है, लेकिन वो पूरे भारत की संत परंपरा का उसमें उन्होंने अध्ययन किया है। उस समय कश्मीर के ललद्दद से लेकर के जो प्राचीन संत हैं और आधुनिक संत तक, यानी कि स्वामी राम तीर्थ और महात्मा गांधी तक वो ले आए। अधिक समय हो जाएगा इसलिए मैं उनकी कुछ मान्यताएं आपके सामने रख रहा हूं कि उनकी संत साहित्य के संदर्भ में क्या मान्यताएं थीं। तो 5-6 मान्यताएं मैंने उनको अध्ययन करके इसमें निकाला है, तो उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इनकी उपलब्धियों में हम मानते हैं। उनका ये मानना था कि
वो कहते थे कि संतों को निर्गुण या ज्ञानाश्रयी कहना युक्त नहीं है कि उनको ज्ञान निर्गुण माना जाए, या क्योंकि उनकी दृष्टि में संतों का ज्ञान प्रेम गर्भित है, क्योंकि भक्ति भी है ना उनमें। संत तो केवल ज्ञान मार्गी नहीं है, वो भक्ति भी करते हैं और अनुभव आश्रित है, वो अनुभव करके ही का। दूसरा उनका ये मान्यता, चतुर्वेदी जी संत शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लेते हैं। उनकी दृष्टि में कबीर, दादू, नानक, रैदास ये आदि ही संत नहीं हैं, जायसी, सूर, तुलसी आदि भी संत हैं। संत का विस्तार वो इधर भी सगुण, जिसको हम अलग करते हैं इतिहास के माध्यम से कि ये निर्गुण हैं और इधर सगुण मार्गी हैं, तो ऐसा भेद वो स्वीकार नहीं करते थे। कहते थे ये सभी संत हैं। और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया कि कबीर साहब ने कोई पंथ नहीं बनाया, उनके बाद कबीर पंथ का चलन हुआ। और उनकी एक बड़ी मान्यता ये है कि वो साहित्य को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार करते थे, इसलिए साहित्य का बड़ा महत्व देते थे। उनकी एक मान्यता ये भी है कि जो निर्गुणवादी कहे जाते हैं जैसे कबीर, और न सगुणवादी, वो कहते हैं कबीर न सगुणवादी हैं न निर्गुणवादी हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सत्य निर्गुण और सगुण दोनों से ऊपर है। वो सत्य की ही उपासना करते थे कबीर भी, और उसी को आचार्य जी ने विशेष रूप से यहाँ प्रतिपादित भी किया है। तो आचार्य जी का जो इसके बाद उन्होंने अन्य बहुत सा कार्य उस समय जो हिंदी के विकास के लिए आवश्यक था, जो पाठ्यग्रंथ तैयार नहीं हो रहे थे, जैसे मीरा पदावली का संपादन उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने सूफी काव्य संग्रह तैयार किया जो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने प्रकाशित किया। उस समय चंद्रबली पांडे जी से उन लोगों ने संपर्क किया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों ने, कि ये सूफी काव्य संग्रह तैयार किया जाए और इसको पाठ्यक्रमों में लगाया जाए। चंद्रबली पांडे जी ने स्पष्ट कहा, क्योंकि उस समय उनका सूफी का एक निकल चुका था, सूफी तत्व दर्शन करके, तो इसलिए उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे लिए कठिन है, आप परशुराम चतुर्वेदी जी से संपर्क करें तो वो सूफी काव्य संग्रह तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनको फारसी का अच्छा ज्ञान है और वही इसको समझ सकते हैं। तो फिर सम्मेलन के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और आचार्य जी ने पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ सूफी काव्य संग्रह तैयार किया और एक परंपरा आगे चली फिर सूफी काव्य के अध्ययन की विशेष रूप से। तो आचार्य जी का अध्ययन बहुत व्यापक था। वो कबीर को तो विशेष रूप से महत्व देते थे, लेकिन उत्तरी भारत की संत परंपरा के साथ साथ जो अन्य संत हैं, यहाँ की बलिया जनपद के संत और देवकीनंदन एक संत थे वहाँ, उनके साहित्य का संपादन किया। बलिया जनपद के संतों और वहाँ के संप्रदाय का भी उन्होंने अध्ययन किया, उस पर ही पुस्तक तैयार की उन्होंने अपने जनपद का। तो इतना सर्वेक्षण करते थे, सूक्ष्म सर्वेक्षण करते थे, स्वयं जाते थे अपने कार्य को छोड़ करके, तो सर्वेक्षण करके और एक एक चीज़ें पूछ करके उसका विश्लेषण करके बड़े धैर्य से लिखते थे। उनकी भाषा भी बड़ी विशिष्ट है, ये शोध की भाषा उनकी बिल्कुल अलग ढंग की, जान पड़ता है, ऐसा देखा दिखलाई पड़ता है, इस तरह का बोलते थे उसमें, और पूरा विश्लेषण करके बड़े धैर्यपूर्वक तर्क और वो सारी टिप्पणियाँ जो बात कहते थे उसके लिए पाद टिप्पणी फुटनोट अवश्य देते थे, संदर्भ देते थे, बिना संदर्भ के कोई बात कहते नहीं थे, पूरा लिखते थे। चाहे संस्कृत का हो, फारसी का है तो उसको अनुदित करके देते थे, अंग्रेजी का भी संदर्भ देते थे। तो ये उनका अध्ययन बहुत प्रामाणिक है। हम लोगों को सभी को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के साहित्य का गहन अनुशीलन करना चाहिए। संत साहित्य के अध्येताओं में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी शीर्ष पर हैं। उनके साहित्य का अध्ययन किए बिना संत साहित्य का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। संत साहित्य का अध्ययन तभी पूरा होता है या तभी हम उसको गंभीरता से समझ सकते हैं जब हम आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के संत साहित्य का गंभीरता से आलोकन करें, गंभीरता से अनुशीलन करें, तो
तो हम संत साहित्य को ठीक से समझ सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी देन है, और उनका कम से कम उत्तरी भारत की संत परंपरा और बाकी और साहित्य सब कालजयी साहित्य है। ये पुस्तक, ऐसी पुस्तक पूरे भारत में संत साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जितनी सूचनाएं दी हैं, जितना उन्होंने उसमें विस्तार किया है, जितनी खोज किया है, उस समय जबकि इतनी सुविधाएं नहीं थीं, साधन नहीं थे, बिल्कुल असंभव सा लगता है इतना बड़ा कार्य किसी भी कार्य। और सबसे बड़ी बात थी कि वो यशा कामना नहीं करते थे कि एक पुस्तक लिख करके प्रचार करें, पाठ्यक्रमों में लगवा दें, कहीं लगा दें, उनकी अपेक्षाएं नहीं थी। यशा कामना, केवल लोग अपना कार्य करते थे। वो संत जीवन था। उन्होंने संतों की कहानी को अपनी करनी में, अपनी दिनचर्या में उतार लिया था। ये अनेक विद्वानों ने कहा है कि उनका जीवन बिल्कुल संत जैसा जीवन हो गया था। इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर पाए, क्योंकि उनको कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, केवल उन्हें ये कार्य करना था कि हमें संत साहित्य का व्यापक अध्ययन करना है। इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर पाए, जो आज हम लोगों के लिए और आगे पूरे साहित्य जगत के लिए और सामान्य जन के लिए बड़ा उपादेय है। और मैं पुनः चतुर्वेदी जी, असित जी को और सभी चतुर्वेदी परिवार को से ये उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प हैं, हर तरह की सहायता में लगे हैं, दूर दूर से कार्यक्रम में आए हैं आज सब। और इससे हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा है कि आचार्य जी के साहित्य का हम लोग अध्ययन करें, उसमें शोध भी करें और अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें और आचार्य जी ने जो चिंतन किया है उसको हम ठीक से समझ सकें, समझा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आचार्य जी की स्मृति को नमन करता हूँ और आप सब लोगों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपने अवसर दिया, संस्थान ने, विशेषतः डॉक्टर अमिता जी ने, और इस पुस्तक को लिखने में उन्हें बड़ा सहयोग किया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम चतुर्वेदी जी के लिए समर्पित हैं। कोई भी व्यक्ति किसी समय उनसे कोई भी वार्ता करता है, वो हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया, मैं भी जब ये पुस्तक लिख रहा था, मुझे सामग्री की कुछ इसमें कठिनाई हो रही थी, तो सारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं। आशीष जी से मैंने संपर्क किया, उन्होंने बड़ी आत्मीयतापूर्वक मुझसे बात की और सामग्री भी उपलब्ध कराई। उन्होंने जो जो चीज़ें मैंने पूछी, जो बातें पूछी, जहाँ जहाँ मुझे कुछ विशेष रूप से पूछना था, आचार्य जी के जीवन के संदर्भ में, उनके जीवनचर्या के विषय में उन्होंने बहुत ढंग से, बड़ी आत्मीयता के साथ मेरा सहयोग किया। और मैंने ये कोशिश की कि इस पुस्तक में 100% प्रामाणिक चीज़ें ही प्रस्तुत की जाएं, आचार्य जी के जीवन से संबंधित, उनकी दिनचर्या से संबंधित, क्योंकि ये वस्तुएं, ये चीज़ें हमें या तो उनके पारिवारिक जनों से, सदस्यों से, या उनके समीप रहने वाले परिचर, अनुचर, या उनके अंतेवासी से ही सही रूप में मिल सकती हैं। क्योंकि जीवन को रेखांकित करना और सही रूप में, तो इसके लिए ये प्रयास करना पड़ता है कि उसका अंतेवासी कौन है, उनके समीप रहने वाला कौन है। अन्यथा हमें उनकी लिखी हुई पुस्तकों से खोजना पड़ता है। तो मुझे ये प्रसन्नता है कि आचार्य जी के जीवन को जानने, समझने और बतलाने वाले बहुत से लोग हैं और जो बड़ी रुचि भी रखते हैं। तो मुझे उनके जीवन को लिखने में कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि आप सब लोगों का मुझे पूरा सहयोग मिला है और जिस रूप में मैं जानना चाहता था
उस रूप में सहयोग मिला, इसलिए मैंने उसको उसी रूप में यहाँ रेखांकित किया है। मैं इस पुस्तक को लिखने के लिए, क्योंकि इसकी एक योजना के अंतर्गत लिखने का एक संकेत है कि इसको बहुत अधिक विस्तार नहीं दिया जा सकता है, ये एक परिचयात्मक जैसा होता है जीवन और साहित्य के विषय में, तो उस संदर्भ में ही मैंने वही ध्यान रखा है। मैंने उनके जीवन, आचार्य जी के जीवन चरित्र को, उनकी पूरी जन्म से लेकर के उनके तिरोभाव तक का पूरा विवरण देने का मैंने प्रयास किया है, और उसके साथ प्रामाणिकता का भी मैंने विशेष ध्यान रखा है। से दूसरा, मैंने इसमें आचार्य जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। मैंने जब गंभीरता से अध्ययन आरंभ किया तो मैंने देखा कि आचार्य जी के व्यक्तित्व में कितनी व्यापकता है, कितनी विशालता है। मतलब एक परिवार से लेकर के, परिवार, समाज, साहित्य, राष्ट्र, भाषा और कुल मिलाकर के समग्र मानवता, इन सब की दृष्टि से आचार्य जी का जो व्यक्तित्व है वो व्यापक है, बहुत व्यापक है। तो उन सभी पक्षों को संक्षेप में लेने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए उनके, और जो उनके साथ वो कभी कोई किसी विसंगति को स्वीकार नहीं करते थे, वो बड़ी सकारात्मक सोच के थे आचार्य जी, और किसी को न तो वो किसी को दिग्भ्रमित करते थे और न स्वयं दिग्भ्रमित होते थे। उनकी ये बड़ी विशेषता थी, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि लोग कहते थे कि आप पेशे से तो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और आप साहित्य सर्जना कर रहे हैं, दोनों में कैसे संगति बैठती है, क्योंकि एक अलग ध्रुव है, एक अलग ध्रुव है, दोनों में आप संगति बैठाते हैं। तो वो बराबर कभी कभी बहुत, जब लोग कहते थे तो मनोरंजन भी करते थे कि एक मेरी परिणीता है, एक मेरी प्रेयसी है। मैं दोनों में बड़ा सामंजस्य बैठाता हूँ। साहित्य को मैंने प्रेयसी के रूप में स्वीकार किया है और वकालत मेरी परिणीता के रूप में है, लेकिन मैं इनमें सामंजस्य बैठाता रहता हूँ। एक बड़ी बात उन्होंने जो कही कि जब लोग कहते थे कि साहित्य और वकालत का तो कोई बहुत सीधा संबंध नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसमें निकाला है कि वकालत ने मुझे जो दिया है, साहित्य के समझने के लिए जो दृष्टि दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने पूरे साहित्य का अध्ययन करते हुए उनके जो कुछ मुझे उपलब्ध हुआ, मुझे लगा कि वास्तव में उसका विनियोग आचार्य जी ने पूरी निष्ठा के साथ किया है, और वो है कारण कार्य सिद्धांत का विनियोग। उन्होंने कहा कि वकालत से मुझे कारण कार्य का संबंध, कारण कार्य का उपयोग, क्योंकि वकालत बिना तर्क के, बिना एविडेंस के, बिना प्रमाणों के हो नहीं सकती है। उसमें हर पग पग पर आपको तर्क चाहिए और साक्ष्य चाहिए। बिना साक्ष्य के, बिना तर्क के कोई बात वहाँ स्वीकार्य नहीं है। कहा उसका प्रयोग मैंने साहित्य में किया। मैंने अपने साहित्य में कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो जिसमें साक्ष्य न हो, जो साक्ष्य से सिद्ध न हो, और बिना प्रमाण के मैंने कोई बात नहीं कही। तो वो बराबर इसका ध्यान रखते थे कि जो बात कही जाए वो तर्क आधारित हो, साक्ष्य से समर्थित हो और सिद्धांत के अनुकूल हो, सिद्धांतों से प्रमाणित हो। तो आचार्य जी ने बराबर ध्यान रखा। उनको ये प्रेरणा और ये सीख वकालत से मिली और उसका उपयोग करते रहे बराबर। आचार्य जी का जीवन बड़ा बृहत्तर जीवन है
आयु के हिसाब से नहीं, ये जीवन तो भौतिक है। उनका जो कर्म में जीवन है, जो अक्षुण्ण होता है, व्यक्ति का भौतिक जीवन तो समाप्त हो जाता है, उसकी एक सीमा है पंच तत्वों से निर्मित, लेकिन जो उसका कर्म में जीवन होता है, जो उसका यशा काय होता है, वो हमेशा जीवित रहता है और वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो आचार्य जी ने जो कार्य किया है अपने जीवन में, जन्म से कितने मोड़ आए उनके जीवन में, ये आपको देखने को मिलेगा जब आचार्य जी का ये पूरा आप ध्यान से उनके जीवन को देखेंगे। आचार्य जी का जन्म आज की तिथि 25 जुलाई 1894 ईस्वी में बलिया जनपद के से लगभग 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जवई ग्राम में हुआ था। ये गंगा का दियारा क्षेत्र कहलाता है, जो बहुत उस समय पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आचार्य जी ने अपने जन्म से इसको आलोकित किया। अपनी तपस्या, अपनी साधना और अपने कर्म से इसको पूरे भारत में और बाहर भी इसको ख्याति दिलाई। आचार्य जी का एक समृद्ध परिवार से थे। आपके पूज्य पिताजी श्री राम छबीला चौबे जी थे, तो उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि बड़े ज़मींदार हैं, वो बहुत शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारा पुत्र एक अच्छा पहलवान, क्योंकि उसमें चलता था, एक अच्छा पहलवान और संस्कृतज्ञ बने। तो उन्होंने घर पर ही शिक्षा पद्धति की, जिसे महाजनी पद्धति कहते हैं, व्यवस्था कर दी। एक आचार्य आकर के उनको शिक्षा देते थे और अखाड़ा जाना उनके लिए अनिवार्य था, जबकि उनकी रुचि नहीं थी। आचार्य जी की पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिभा संपन्न थे और उनमें रचनात्मक शक्ति थी, लेकिन उनको अखाड़ा जाना पड़ता था, कुश्ती सीखते थे और दंड भी लगाते थे, लेकिन उनका मन लगता नहीं था। तब उन्होंने वहाँ एक दोहे की रचना की, क्योंकि उनका मन तो रचनात्मक था। तो उन्होंने कहा कि भाई, बड़का बर के पास ही राम वृक्ष का खंड, वहाँ अखाड़े में लड़ें और करें हम दंड। दोहा, पहला दोहा उनका यही है। जब वो 11 वर्ष के थे तो एक दोहा उन्होंने लिखा, क्योंकि जो उनके सामने वस्तु थी उसी वस्तु को उन्होंने छंदबद्ध किया, क्योंकि इससे मैंने एक अनुमान किया कि उनमें रचनात्मक शक्ति थी। उनका इधर ध्यान नहीं जाता था कि अखाड़े में लड़ना है, क्या करना है। और पूज्य पिताजी का उनके था कि संस्कृत का ज्ञान हो जाए और पहलवानी अच्छी तरह से हो, बाकी ज़मींदार तो बड़े थे ही हो। तो वो आचार्य जी अपनी पीढ़ी में सबसे बड़े थे और उनकी 4 बहनें और एक छोटे भाई थे, जिनमें बड़ी बहनों में जो नाम था, श्रीमती राधिका ओझा, श्रीमती देवकी मिश्र, श्रीमती शोभा ओझा, श्रीमती शिवदुलारी तिवारी और उनके अनुज, जिनकी अभी चर्चा हुई, पंडित नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी। इनसे सबसे वो बड़े थे, ज्येष्ठ थे। इनका नाम लेना आज बहुत आवश्यक है, ये बहुत अवसर है कि हम सबका नाम लें। ये हमारे पूर्वज पीढ़ी के लोग हैं और इनलिए इनका पूर्ण स्मरण करना भी आज आवश्यक है। तो आचार्य जी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी माता जी को लगा था कि ये उतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके भाई पंडित शिवशंकर चौबे बस्ती जनपद में उस समय कोतवाल थे। अंग्रेज़ों के समय में बड़ा पद था। तो इसी संदर्भ में मिलने आए वो बलिया अपनी बहन से और पूछा अपने भांजे की शिक्षा के विषय में कि क्या व्यवस्था हो रही है। उनका नहीं, महाजनी पद्धति से घर पर शिक्षा दी जाती थी।
लेकिन उससे उनको बड़ा असंतोष हुआ, क्योंकि वो बालक परशुराम की प्रतिभा का आकलन कर चुके थे कि वो बड़ा प्रतिभाशाली बालक है और उसको घर पर शिक्षा देना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आगे इसकी प्रतिभा का उपयोग समाज के लिए, साहित्य के लिए, देश के लिए कैसे होगा, उनकी दृष्टि थी। उस समय कोतवाल थे, बड़ा बड़ा पद था। तो उन्होंने किसी तरह से अपने जीजा से ये प्रार्थना की कि इसको यहाँ नहीं बलिया गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में भेजिए और अंग्रेजी पद्धति से शिक्षा दिलाई जाए। तो किसी तरह से वो तैयार हुए कहने के बाद, और उनका बलिया गवर्नमेंट स्कूल में प्रवेश करा दिया गया, क्योंकि उनके नाना वहाँ पर अध्यापक थे और वार्डन भी थे, इसलिए उनको प्रवेश में सुविधा हुई और वहाँ रहने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। आचार्य जी का जो ये अध्ययन है, इस तरह से दिशा उनकी मुड़ गई और वो पहलवान होते होते बच गए इस क्षेत्र में पहलवान हो गए अपने अध्ययन के क्षेत्र में। लेकिन संस्कृत की जो रुचि उनके पूज्य पिताजी ने जागृत की थी, वो जीवन भर संस्कृत प्रेम उनका बना रहा। कालिदास उनके बड़े प्रिय कवियों में रहे। कालिदास के बहुत से श्लोक, बहुत से संदर्भ उन्हें स्मरण रहते थे। संस्कृत का अच्छा अभ्यास किया था। आचार्य जी की जो बड़ी विशेषता है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि वो इतना संत साहित्य पर इतना गंभीर कार्य कैसे कर पाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि आचार्य जी बहुभाषाविद थे। उन्हें संस्कृत आती थी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, बंगला, मराठी, उड़िया, इतनी भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान था, जिसमें वो पढ़ लिख लेते थे, अनुवाद भी कर लेते थे। इसलिए उनका जो बहुभाषाविद होना संत साहित्य के गंभीर अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और इसीलिए उन्होंने बड़ी गंभीरता से अध्ययन कर सके, क्योंकि बहुत चीज़ें फारसी में मिल रही थी उस समय। जैसे सूफी संतों का जब अध्ययन किया तो सारे ग्रंथ उनके फारसी लिपि में मिलते थे। फारसी लिपि जो नहीं जानता है वो उनका ठीक से पाठ संपादन, ठीक से अर्थ नहीं कर सकता है। ये बहुत से संदर्भ इस तरह के आए हैं। आचार्य जी का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वो हाई स्कूल जब वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय एक घटना घटी। उस समय वंदे मातरम आंदोलन 1911 में लोकमान्य तिलक द्वारा प्रवर्तित हुआ और पूरा फैल गया भारत में वंदे मातरम का। तो उसमें इनके स्कूल के कई विद्यार्थी उस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे। उन्हीं के साथ आचार्य जी भी उस आंदोलन में कूद पड़े, और परिणाम ये हुआ कि वो सभी विद्यार्थी स्कूल से निष्कासित कर दिए गए। आचार्य जी भी उसमें निष्कासित हो गए। तो उसके बाद काफ़ी प्रयत्न के बाद उनके नाना, जो वार्डन भी थे और वहाँ अध्यापक भी थे, एक अंडरटेकिंग दे करके इनके निष्कासन को वापस कराया, और पुनः एक अंडरटेकिंग दी कि आगे उनका वार्ड इस प्रकार की किसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा और अनुशासित होकर अध्ययन करेगा। अंडरटेकिंग देने के बाद उनको वापस लिया गया और आचार्य जी ने वहाँ से हाई स्कूल किया। उसको उस समय स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहते थे, SLC। पास करने के बाद उनकी शिक्षा की व्यवस्था प्रयागराज में की गई, प्रयाग में, और कायस्थ पाठशाला KP स्कूल जो इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देता था, वहाँ उन्होंने प्रवेश लिया और हिंदू बोर्डिंग में उनके रहने की व्यवस्था हुई। उस समय
उनके साथ जो रहते थे एक ही कक्ष में धीरेन्द्र वर्मा जी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी एक कक्ष में ही रहते थे, अध्ययन करते। बाकी इनके साथ वहाँ सुमित्रानंद पंत भी थे, द्वारका प्रसाद मिश्र जो कृष्णायन के रचयिता हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश रहे, और इसके साथ ललिता प्रसाद शुक्ल जो कोलकाता या कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए। तो ये सब उनके, और दुलारे लाल भार्गव लखनऊ के, ये सब उनके समवयस्क थे और उसी केपी स्कूल में ही पढ़ते थे वहाँ से। तो ये बोला, और आपको ध्यान दिलाएं एक अच्छी बात कि उसी समय वहाँ पर हिंदी परिषद की स्थापना भी की, और जिसके पहले मंत्री आचार्य जी बने, वही आज भारतीय हिंदी परिषद है, जिसकी स्थापना धीरेन्द्र वर्मा और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और इन लोगों ने मिल करके की थी, पूरा था। आचार्य जी को कुछ कविताएं तो यहाँ लिखते ही थे वो, लेकिन वहाँ जाने पर उनको एक उर्वर वातावरण मिला प्रयाग में जा करके, और कुछ राष्ट्रीय भावधारा की कविताएं लिखा करते थे, क्योंकि उनको विदेशी शासन के प्रति बड़ा आक्रोश था। और वो कविताएं छपती थीं, माधुरी में छपती थीं। एक बार वहाँ पर उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी भी कानपुर से आया करते थे। तो एक बार इनके बोर्डिंग में पहुँचे और सबको बुलाया, कुछ कविताएं सुनी, कुछ सुनाई उन्होंने। तो जो कविता आचार्य चतुर्वेदी जी ने सुनाई, उससे वो बहुत प्रभावित हुए और इनको उत्साहित किया कि जो तुम राष्ट्रीय भावधारा की कविताएं निरंतर लिखो, हम उसको प्रकाशित करेंगे। और प्रताप में वो निकालते भी रहे उनकी, और कविताएं माधुरी में भी निकलती रही थी। तो आचार्य जी का जो साहित्यिक जीवन था वो तो काव्य से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन जो उस समय एक प्रथा थी या एक व्यवस्था थी गार्हस्थ जीवन की, कि आचार्य जी का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया था, और वहीं भोजपुर के ओझा के सेमरी गांव में किया गया था। और कुछ थोड़े ही दिन बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया, जबकि वो विवाह का मर्म भी न समझ पाए उस समय तक। उसके बाद उनकी दिवंगत पत्नी की सगी छोटी बहन से उनका विवाह हुआ उसी वर्ष, और उनका नाम श्रीमती फूलवासी देवी। तो उनसे ही पूरा ये परिवार जो आज आप हम लोग देख रहे हैं, पूरा समृद्ध परिवार उन्हीं से, ये उन्हीं के आशीर्वाद से ये हम लोगों के सामने है, और हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो आचार्य जी इन सब से रहते हुए भी बड़े कर्मठ थे। उनकी दिनचर्या का एक विशेष मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि मुझे उषा जी के माध्यम से, उषा पांडे जी के माध्यम से मालूम हुआ पढ़ करके, कि आचार्य जी 9 बजे ही सोने का प्रयत्न करते थे। उनकी इच्छा थी कि उस 9 बजे ही शयन करें, और 3 बजे उठ जाते थे। लोग कहते थे कि चतुर्वेदी जी का सवेरा 3 बजे हो जाता है। 3 बजे उठते थे वो, केवल अध्ययन के लिए, और पहले से ही तैयारी करते थे। पानी और एक गिलास पानी ये सब रख लिया जाता था, रखते थे, पानी पी करके, मुँह धो करके, और बड़ी सावधानी से उन्होंने लिखा है कि माचिस जलाते थे कि किसी की नींद में कोई व्यवधान न पड़े। तो और उसके बाद वो अध्ययन में बैठ जाते थे। 3 से 6 बजे तक वो संत साहित्य का सत्संग करते थे, संतों की वाणी सुनते थे, पढ़ते थे, मनन करते थे। उसके बाद गर्मियों में वो प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान जाते थे 6-7 किलोमीटर तक, और नंगे पैर जाते थे, ऐसा उल्लेख किया गया है। फिर आकर के जलपान करते थे, और 8 से 10 के बीच मुवक्किलों से मिलते थे, मुवक्किलों की समस्याएं सुनते थे, तैयारी करते थे वहाँ जाने की। और उसके बाद फिर भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करते थे,
और कचहरी जाते थे। तो उनका ये जो उनकी दिनचर्या बड़ी नियमित और व्यवस्थित थी। वो प्रयास करते थे कि उसमें कोई किसी तरह का व्यवधान न पड़े, लेकिन मिलते सबसे थे, किसी को मना नहीं करते थे, इतने सहृदय थे और सबकी खोज रखते थे। गांव में क्या हो रहा है, अगर कोई बाढ़ आ गई, कोई इस तरह की दैवी आपदा आ गई, तो उसके लिए भी वो अधिकारियों से निवेदन करते थे और उनके साथ लगकर उसे दूर करने का भी पूरा प्रयास करते थे। उनका ये पूरा था। तो आचार्य जी की दृष्टि समग्र थी, समग्रता में थी, नहीं कि केवल वो अध्ययन की ओर ही लगे हों या केवल अपने व्यवसाय की ओर ही लगे हों। आचार्य जी अर्थलोभ उनमें नहीं था कहीं भी, जैसे या किसी से कुछ फीस भी नहीं लेते थे। हमने तो यही पढ़ा उसमें कि जो लोग आते थे उसमें, जो गरीब व्यक्ति होता था मुवक्किल, उससे वो फीस नहीं लेते थे। पहले तो दोनों पक्षों को बुलाकर समझाते थे कि सुलह हो जाए, व्यर्थ में विवाद क्यों बढ़े, क्यों बहुत तंगी रहती है अर्थ की। अगर कोई नहीं मानता था तो जो गरीब पक्ष होता था उनके पास आता था, शुल्क नहीं लेते थे, ऐसे ही मुकदमा कर देते थे। बड़े सहृदय थे इस मामले में। तो आचार्य जी का ये दृष्टिकोण था कि वो वकालत को उस रूप में नहीं लेते थे पेशे के रूप में। उनको बराबर दो कबीरदास जी की दो साखियाँ उनको स्मरण करते थे, बराबर सुना जाता था। परिवार के लोग बताते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेर मोर। और ये भी कहते थे कि जा मरने थे जग डरे, जा मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद। वो हमेशा इसको गाते थे कि जा मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब देखी हों पूरन परमानंद, कब मरी हों कब देखी हों पूरन परमानंद। तो उनके मन में बराबर ही रहता था। मतलब इस भावना को लेकर के, त्याग भावना को लेकर के वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। बड़ी सादगीपूर्ण जीवन था उनका। और वो उनके अध्ययन में, उनकी सारी पुस्तकों, जैसे ये उत्तरी भारत की संत परंपरा हो, चाहे संत साहित्य की परख हो, कबीर साहित्य की परख हो, इन सब में वो झलक आती है कि कैसे उन्होंने अध्ययन किया है तपस्या पूर्वक, त्याग पूर्वक, और कैसे उन तथ्यों को उन्होंने रखा है। कबीर को उन्होंने बहुत महत्व दिया और हमेशा उन्होंने कभी भी कबीर शब्द नहीं लिखा। कबीर साहब, कबीर साहब, एक भी जगह नहीं मिला मुझे पूरे अध्ययन में, वो हर जगह कबीर साहब ही लिखते थे कभी भी। तो कबीर को उन्होंने अपना आदर्श माना था। और उसके बाद कबीर से जो सिद्धांत उनके सामने आए, उनको भी उत्तरी भारत की संत परंपरा उनकी कीर्ति का स्थायी स्तंभ है। उसमें उन्होंने उत्तरी भारत की संत परंपरा का जरूर नाम दिया है, लेकिन वो पूरे भारत की संत परंपरा का उसमें उन्होंने अध्ययन किया है। उस समय कश्मीर के ललद्दद से लेकर के जो प्राचीन संत हैं और आधुनिक संत तक, यानी कि स्वामी राम तीर्थ और महात्मा गांधी तक वो ले आए। अधिक समय हो जाएगा इसलिए मैं उनकी कुछ मान्यताएं आपके सामने रख रहा हूं कि उनकी संत साहित्य के संदर्भ में क्या मान्यताएं थीं। तो 5-6 मान्यताएं मैंने उनको अध्ययन करके इसमें निकाला है, तो उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इनकी उपलब्धियों में हम मानते हैं। उनका ये मानना था कि वो कहते थे कि संतों को निर्गुण या ज्ञानाश्रयी कहना युक्त नहीं है कि उनको निर्गुण माना जाए, या क्योंकि उनकी दृष्टि में संतों का ज्ञान प्रेम गर्भित है, क्योंकि भक्ति भी है ना उनमें। संत तो केवल ज्ञान मार्गी नहीं है, वो भक्ति भी करते हैं और अनुभव आश्रित है, वो अनुभव करके ही का। दूसरा उनका ये मान्यता, चतुर्वेदी जी संत शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लेते हैं। उनकी दृष्टि में कबीर, दादू, नानक, रैदास ये आदि ही संत नहीं हैं, जायसी, सूर, तुलसी आदि भी संत हैं। संत का विस्तार वो इधर भी सगुण, जिसको हम अलग करते हैं इतिहास के माध्यम से कि ये निर्गुण हैं और इधर सगुण मार्गी हैं,
तो ऐसा भेद वो स्वीकार नहीं करते थे, कहते थे ये सभी संत हैं। और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया कि कबीर साहब ने कोई पंथ नहीं बनाया, उनके बाद कबीर पंथ का चलन हुआ। और उनकी एक बड़ी मान्यता ये है कि वो साहित्य को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार करते थे, इसलिए साहित्य का बड़ा महत्व देते थे। उनकी एक मान्यता ये भी है कि जो निर्गुणवादी कहे जाते हैं जैसे कबीर, और न सगुणवादी, वो कहते हैं कबीर न सगुणवादी हैं न निर्गुणवादी हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सत्य निर्गुण और सगुण दोनों से ऊपर है। वो सत्य की ही उपासना करते थे कबीर भी, और उसी को आचार्य जी ने विशेष रूप से यहाँ प्रतिपादित भी किया है। तो आचार्य जी का जो इसके बाद उन्होंने अन्य बहुत सा कार्य उस समय जो हिंदी के विकास के लिए आवश्यक था, जो पाठ्यग्रंथ तैयार नहीं हो रहे थे, जैसे मीरा पदावली का संपादन उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने सूफी काव्य संग्रह तैयार किया जो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने प्रकाशित किया। उस समय चंद्रवली पांडे जी से उन लोगों ने संपर्क किया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों ने, कि ये सूफी काव्य संग्रह तैयार किया जाए और इसको पाठ्यक्रमों में लगाया जाए। चंद्रवली पांडे जी ने स्पष्ट कहा, क्योंकि उस समय उनका सूफी का एक निकल चुका था, सूफी तत्व दर्शन करके, तो इसलिए उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे लिए कठिन है, आप परशुराम चतुर्वेदी जी से संपर्क करें तो वो सूफी काव्य संग्रह तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनको फारसी का अच्छा ज्ञान है और वही इसको समझ सकते हैं। तो फिर सम्मेलन के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और आचार्य जी ने पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ सूफी काव्य संग्रह तैयार किया और एक परंपरा आगे चली फिर सूफी काव्य के अध्ययन की विशेष रूप से। तो आचार्य जी का अध्ययन बहुत व्यापक था। वो कबीर को तो विशेष रूप से महत्व देते थे, लेकिन उत्तरी भारत की संत परंपरा के साथ साथ जो अन्य संत हैं, यहाँ की बलिया जनपद के संत और देवकीनंदन एक संत थे वहाँ, उनके साहित्य का संपादन किया। बलिया जनपद के संतों और वहाँ के संप्रदाय का भी उन्होंने अध्ययन किया, उस पर ही पुस्तक तैयार की उन्होंने अपने जनपद का। तो इतना सर्वेक्षण करते थे, सूक्ष्म सर्वेक्षण करते थे, स्वयं जाते थे अपने कार्य को छोड़ करके, तो सर्वेक्षण करके और एक एक चीज़ें पूछ करके उसका विश्लेषण करके बड़े धैर्य से लिखते थे। उनकी भाषा भी बड़ी विशिष्ट है, ये शोध की भाषा उनकी बिल्कुल अलग ढंग की, जान पड़ता है, ऐसा देखा दिखलाई पड़ता है, इस तरह का बोलते थे उसमें, और पूरा विश्लेषण करके बड़े धैर्यपूर्वक तर्क और वो सारी टिप्पणियाँ जो बात कहते थे उसके लिए पाद टिप्पणी फुटनोट अवश्य देते थे, संदर्भ देते थे, बिना संदर्भ के कोई बात कहते नहीं थे, पूरा लिखते थे। चाहे संस्कृत का हो, फारसी का है तो उसको अनुदित करके देते थे, अंग्रेजी का भी संदर्भ देते थे। तो ये उनका अध्ययन बहुत प्रामाणिक है। हम लोगों को सभी को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के साहित्य का गहन अनुशीलन करना चाहिए। संत साहित्य के अध्येताओं में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी शीर्ष पर हैं। उनके साहित्य का अध्ययन किए बिना संत साहित्य का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। संत साहित्य का अध्ययन तभी पूरा होता है या तभी हम उसको गंभीरता से समझ सकते हैं जब हम आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के संत साहित्य का गंभीरता से आलोकन करें, गंभीरता से अनुशीलन करें, तो हम संत साहित्य को ठीक से समझ सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी देन है और उनका कम से कम उत्तरी भारत की संत परंपरा और बाकी और साहित्य सब कालजयी साहित्य है। ये पुस्तक, ऐसी पुस्तक पूरे भारत में संत साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जितनी सूचनाएं दी हैं, जितना उन्होंने उसमें विस्तार किया है, जितनी खोज किया है, उस समय जबकि इतनी सुविधाएं नहीं थीं, साधन नहीं थे, बिल्कुल असंभव सा लगता है इतना बड़ा कार्य किसी भी कार्य। और सबसे बड़ी बात थी कि वो यशा कामना नहीं करते थे कि एक पुस्तक लिख करके प्रचार करें, पाठ्यक्रमों में लगवा दें, कहीं लगा दें, उनकी अपेक्षा ही नहीं थी यशा कामना। केवल लोग अपना कार्य करते थे। वो संत जीवन था। उन्होंने संतों की कहानी को
अपनी करनी में, अपनी दिनचर्या में उतार लिया था। ये अनेक विद्वानों ने कहा है कि उनका उनका जीवन बिल्कुल संत जैसा जीवन हो गया था, इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर पाए, क्योंकि उनको कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, केवल उन्हें ये कार्य करना था कि हमें संत साहित्य का व्यापक अध्ययन करना है, इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर पाए, जो आज हम लोगों के लिए और आगे पूरे साहित्य जगत के लिए और सामान्य जन के लिए बड़ा उपादेय है। और मैं पुनः चतुर्वेदी जी, असित जी को और सभी चतुर्वेदी परिवार को से ये उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प हैं, हर तरह की सहायता में लगे हैं, दूर दूर से कार्यक्रम में आए हैं आज सब, और इससे हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा है कि आचार्य जी के साहित्य का हम लोग अध्ययन करें, उसमें शोध भी करें और अपने विद्यार्थियों को भी प्रेरित करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें और आचार्य जी ने जो चिंतन किया है उसको हम ठीक से समझ सकें, समझा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आचार्य जी की स्मृति को नमन करता हूँ और आप सब लोगों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपने अवसर दिया, संस्थान ने, विशेषतः डॉक्टर अमिता जी ने, और इस पुस्तक को लिखने में उन्हें बड़ा सहयोग किया, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।